दोस्तों, क्या आपको लगता है ये जो मेरे हाथ में कुछ स्केच आर्टवर्क है, क्या आपको लगता है कि कोई भी जब ये आर्टिस्ट कोई आर्टवर्क बनाता है तो क्या वो बचपन से ही एक अच्छा आर्टिस्ट होता है या कोई गॉड गिफ्ट होता है? अगर आपको ये लगता है कि अगर ऐसा है तो और आपका आंसर हाँ है तो ये शायद गलत है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जब मैंने अपना आर्टवर्क शुरू किया था तो ये करता था सबसे पहले। मैं ये जो आपको दिख रहे हैं ऊपर सर्किल, अभी मुझे और मिल नहीं रहे हैं। मैंने इसकी काफ़ी प्रैक्टिस करी है, सर्किल बनाने की, लाइन खींचने की, ऐसे करके। उसके बाद ये एक बर्ड है। आप देखेंगे बर्ड को सिंपल लग रही है काफ़ी, बट मैंने इस बर्ड को बनाने के लिए ये है, तो दिख रहा होगा, दो ये है, ये इसका आर्टवर्क है, ये इसका आर्ट है। तो इस तरह से जब ये इतनी बार प्रैक्टिस हुई है तब ये क्या कहते हैं ऐसी बनी है। इस वाले में आप देख रहे हैं ये जो डिटेलिंग दिख रही है आपको, ये जो डिटेलिंग दिख रही है ये काफ़ी समय की प्रैक्टिस के बाद आई। शुरू में देख सकते हैं ये कुछ भी नहीं थी। तो इस तरह से कोई भी आर्टवर्क जब कंप्लीट होता है तो उसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है। ये एक दूसरा आर्टवर्क है, इसके लिए भी काफ़ी प्रैक्टिस करी है दूसरी। तो एक और है, ये एक एलिफेंट का स्केच है। तो अब ये देख सकते हैं कि एलिफेंट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले उसकी बोन्स को ड्रॉ करना होता है ताकि पता चले कि उसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। तो ये एक तरीका होता है, मैंने भी शुरू में काफ़ी कोशिश करी थी, अब तो थोड़ा आदत हो गई है इसलिए। तो यही था, तो एंजॉय करिए इस आर्ट जर्नी के साथ। कुछ अब मेरे आर्ट वर्क हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, तो जब मैंने स्केचिंग शुरू की थी तो मुझे सच में कुछ नहीं आता था। बस मैं एक पेंसिल लेकर, जब तक मैं थकता नहीं था, जब तक मैं बोर नहीं होता था, तो मैं बस प्रैक्टिस करता था। तो कभी सीधी लाइन, इस वाले आर्ट वर्क में देखिए वल्चर में, इसमें पेंसिल का स्केच आर्ट वर्क और दूसरा लाइनें काफ़ी खींची गई हैं। ये बहुत ही रफ स्केच है। जब मैं प्रैक्टिस करता था तो लाइनों को खींचने की कोशिश करता, कभी वो सीधी होती, कभी टेढ़ी होती, कभी मैं गोल बनाता था, तो कुछ अजीब सा ही बन जाता था। तो शुरू में तो मुझे अपने इन स्केच को देख के बहुत थोड़ा थोड़ा अजीब लगता था, बट फिर भी मुझे ये था कि कुछ ना कुछ चलो प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं, इसलिए। तो आज ये जो आपको दिख रहा है ये टाइगर का बिल्कुल लाइन आर्ट वर्क जो परफेक्ट दिख रहा है, तो इसके पीछे काफ़ी मेहनत है ऐसे करके। ये एलिफेंट का एक लाइन आर्ट है जिसमें सिंपल एक लाइन से क्या कहते हैं अच्छे से एलिफेंट को ड्रॉ करने की कोशिश करी है। तो जो मेरा जुड़ाव है इस वाले में देखिए आप, एलिफेंट में जो हमने एलिफेंट का स्ट्रक्चर, बोन का स्ट्रक्चर बनाया है, क्योंकि हमको ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम एलिफेंट की बॉडी के बारे में समझ पाएंगे। तो बस यही था मेरा ये आर्ट वर्क है। इस वाले आर्ट को देखिए, बाकी मैं आपको बताते रहूँगा। तो जब जब मैं पेंसिल का यूज़ करता था तो मैंने ह्यूमंस को भी ट्राई किया, इंसान का पोर्ट्रेट वगैरह। उसके बाद मुझे मुझे नेचर से काफ़ी लगाव है, स्पेशली ये जो घास वगैरह, पेड़ पत्ते, ये मुझे बनाना पसंद था। तो मुझे जंगल, मैं क्या करता था, जंगल के पास वगैरह जाता था तो जो भी मुझे दिखता था उसको ड्रॉ करता था। ये वाला मेरे घर के पास वाला पेड़ था, ये जो है। हालांकि ये मैंने किसी एक बुक से भी देखा था। तो जब उसके बाद जब मैंने इसको दोबारा जंगल में देखा तो मुझे लगा कि मुझे इसे ड्रॉ करना चाहिए। देखिए होता क्या है, जब भी हम किसी टाइगर का स्ट्राइप पैटर्न धारी को ड्रॉ करते हैं या बनाते हैं, या किसी बर्ड्स के, किसी चिड़िया के पंखों को, तो ये काफ़ी समय लगता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, हम कई लाइनों की प्रैक्टिस करते हैं, अजीब अजीब लाइनें, उसके बाद उन लाइनों को मिलाने के बाद ही हमें क्या कहते हैं एक सही आर्टवर्क मिलता है। इस वाले में देखिए कहते हैं ये बहुत छोटा आर्टवर्क है, फिर भी क्या कहते हैं मैंने इसको अच्छे से लाइनों के माध्यम से ड्रॉ किया। ये थोड़ा रफ बनाया मैंने, ये तो प्रैक्टिस थी मेरी। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज भी एक तो मैं सीख रहा हूँ। ये जो मैंने अभी हॉर्नबिल का दिखाया था आपको, ये उतना परफेक्ट दिख नहीं रहा है। ये बर्ड्स है, देखिए इसमें लाइन आर्ट का काम देखिए। तो कभी भी ऐसा मत करिए कि जब भी आप आर्ट वर्क शुरू कर रहे हैं तो, या कुछ चीज़ शुरू कर रहे हैं तो शुरू की गलतियों से मत डरिए। पहली लाइन, जब भी आप पहली लाइन खींचोगे वो हमेशा टेढ़ी बनेगी या ऐसी बनेगी जिससे आप पसंद करे हुए ही नहीं।
लेकिन शायद शायद क्या होता है, जब आप एक समय के बाद प्रैक्टिस करोगे तो वही एक लाइन आगे चलकर एक खूबसूरत जंगल, या मेरे लिए तो टाइगर का एक आकार ले लेती थी। तो अगर आपको मेरा आर्ट वर्क, मेरी जर्नी पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने हिसाब से रेट करिएगा और मुझे बताइएगा देखते हैं कि आपके सामने आपके आर्ट वर्क में आपको क्या चुनौतियाँ आती हैं। तो आज भी क्या कहते हैं, ये वाला है, ये कल्चर का आर्ट वर्क था। तो काफ़ी आर्ट वर्क है मेरे पास। ये ह्यूमन स्ट्रक्चर है, इंसान के अंदर जो भी स्ट्रक्चर होता है, ये बोन्स है, ये लंग्स वाला हिस्सा है। तो इंसान को बनाने से पहले, पोर्ट्रेट, ह्यूमन पोर्ट्रेट बनाने से पहले उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर समझना जरूरी होता है। मैंने यही कोशिश करी है। उससे पहले ये बनाया था सबसे ऊपर वाला, फिर उसके बाद नीचे वाला। ये प्रैक्टिस है, देखिए अगर आप इसको देख सकते हैं तो ये प्रैक्टिस करी गई है मेरे द्वारा, सर्कल बनाने की और लाइन की। फिर हाथ और पैरों को ड्रॉ करना सीखा है। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग सीखी नहीं उसमें मैंने कोशिश करी कि फ्री हैंड से बनाऊँ। तो कई बार क्या, ये देखिए इस वाले में, तो कई बार क्या होता था, एक ही स्केच को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। तो मुझे लगता था कि ये इतना ज़्यादा समय क्यों ले रहा है, बट जितना समय आप किसी स्केच आर्ट वर्क को बनाने में देंगे तो उतना ही आपको प्रैक्टिस होगी इस चीज़ को बनाने की। बट मेरे हिसाब से एक बात और है कि मैं थोड़ा सा स्पीड में काम करना चाहता था, इसलिए मुझे जैसा बनता था मैं वैसे ही बनाता था। तो ये सब मैंने फ्री हैंड से बनाए हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, ये मेरी प्रैक्टिस वाला काम है। ये देखिए इसमें स्ट्रक्चर थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, बट फिर भी ओवरऑल दिख रहा है। ये हॉर्नबिल बर्ड है, देखो इस वाले को, ये मैंने बहुत बार ड्रॉ करी है, बट फिर भी अभी भी मुझसे बहुत बार ये बनती नहीं है। ये एक बॉटल बनाई थी। ये ह्यूमन स्केच है, तो इसमें मैंने फेस बनाने की कोशिश नहीं करी। एक बाल्टी बना रही है और एक फेस बनाया था। अगेन ये हाथ बनाने के लिए पहले बॉक्स के तरीके को मैंने यूज़ किया था। ये ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी मूवमेंट कैसे होती है। ये सिंपल हाथ और पैरों को बनाने की कोशिश करी है। तो आज जब मैं अपने इन पुराने और नए स्केच को एक साथ रखता हूँ तो मुझे ये होता है क्या कहते हैं कि मैंने कहाँ से कोशिश करी थी, कहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आज भी मैं कोशिश कर रहा हूँ सीखने की। ठीक है, कभी कभी ये बहुत बोरिंग होता है, बट मुझे इस काम करने में बड़ा मज़ा आता है, खासकर तब जब मैं नेचर के साथ नेचर को ड्रॉ करता हूँ, नेचर को सीखता हूँ इसमें। तो आप भी अगर कुछ अपना नया आर्ट वर्क वगैरह सीख रहे हैं तो ध्यान रखिए, बस एक कागज़ उठाइए, एक पेन या पेंसिल पकड़िए और शुरू कर दीजिए। तो मुझे तो इस चीज़ ने काफ़ी हेल्प करी है। मैंने शुरू में तो ये किसी को दिखाया नहीं था, बट जब मैंने खुद देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि हाँ, कि कहीं न कहीं इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कहीं न कहीं मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अच्छा आर्ट वर्क बना रहा हूँ। तो मुझे तो अभी भी अच्छा लगता है कि जब भी मैं अभी नया आर्ट वर्क सीखता हूँ तो ये देखिए, ये ह्यूमन स्केच है। अगेन बॉडी का स्ट्रक्चर है अंदर का। ये एक और आर्ट वर्क है, बॉडी किस तरह से मूव करती है उसको दिखाने की कोशिश करिए। तो अब मैं जो आर्ट वर्क दिखाऊंगा आपको, ये एक हॉर्नबिल बर्ड है। तो इस वाली बर्ड को बनाने के लिए मैंने एक ही फिगर को, एक ही आर्ट वर्क को कई बार ड्रॉ किया और कोशिश करी कि उसमें डिटेलिंग लाऊं। तो फाइनली ये मेरा आर्ट वर्क था। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो एंजॉय करिए। मिलते हैं अगले वाले आर्ट वर्क में। ये लास्ट में देखिए मैंने सर्कुलर वो किया है। थैंक यू सो मच।